गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लास्ट टाइम 7.6 को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 16 नंबर तक सवाल को डिस्कस कर चुके थे। और इसमें हम लोग को देखना क्या था कि बहुपद का भाग को देखना था। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि ए तो भाग लेगा, लेकिन गुणनखंड पे आधारित ये भाग था कि सबसे पहले जो सवाल दिया उसका गुणनखंड करेंगे तब ये भाग लेगा। तो 16 नंबर तक सवाल वही सारा था और इसके बाद भी सवाल वैसा ही है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ को समझना है कि बीज व्यंजक का कौन कौन सा सूत्र इसमें लागू हो रहा है, क्योंकि लगभग सवाल को सूत्र पे भी ये बैठाया है। जैसे ये जो सवाल दिया है, अब इसको भाग देना इसके साथ, तो कैसे भाग लेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे भाग। तो मतलब इसमें सूत्र का यूज होगा कि जैसे स्क्वायर आ गया तो कोई ना कोई सूत्र लेगा, लेकिन डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सूत्र आएगा। तो देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग। ये 4 है ना, ये 16 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर ये 7 में x स्क्वायर है इसका, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर होगा और 7 में फिर देखो y स्क्वायर। इनडायरेक्टली सवाल को पूछ रहा है ये, मतलब कि सवाल को डायरेक्ट ये सूत्र पे नहीं बैठा है, कुछ काम करना होगा तब सूत्र नज़र आएगा इसे। अब देखो इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। पीछे चैप्टर का ही सारा कहानी को दोहरा रहा है और है कुछ नहीं ज़्यादा सवाल। 4x माइनस 3y। अब देखो फाइनली सूत्र देखो क्या बनी है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही सूत्र पढ़े हम लोग। ये ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, यही चीज़ है। ये सूत्र था, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। या तो फिर ये वाला देता तो हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। और बटे में जो चीज़ था उसको ऐसे लिखो। तो बटे में देखो 4x माइनस 3y। अब ऊपर में देखो 4x माइनस 3y, नीचे में भी 4x माइनस 3y, तो ये दोनों समान हो गया, तो ये कट गया। तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, 4x प्लस 3y। तो ये हो गया हम लोग का भाग। तो मतलब कि सबसे पहले सवाल का गुणनखंड हुआ, उसके बाद भाग का काम हुआ। तो सारा सवाल में अभी तक जितना भी पढ़े ना 16 नंबर तक, सबके साथ यही कहानी था कि सबसे पहले गुणनखंड करना था और लास्ट में तब जाके भाग देना था। और गुणनखंड करने का जो भी तरीका हम लोगों के पास था, 3-4 तरीका, उसी के माध्यम से सारा सवाल का गुणनखंड हो रहा। या तो संख्या एक जैसा निकल रहा है कॉमन, या फिर चर एक जैसा आ रहा है, या फिर जोड़ा जोड़ा संख्या पद पूरा आ रहा हो, या फिर सूत्र पे बैठ रहा है। इतना काम करने के बाद तब फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर 17 नंबर का। यहाँ उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। तो 18 नंबर आसान सवाल होगा और ऐसे भी सवाल बन जाएगा, आसान सवाल है। हम लोग देखते हैं कोई और सवाल। जैसे देखो इसमें 19 नंबर जो सवाल दे दिया, इसको देखते हैं। 19 में लिख रहा है क्या, ये एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, 7x प्लस 12 और बटे में x प्लस 3। अब देखो ये सवाल जो दे दिया ऊपर में ये वाला, अब इसका सबसे पहले गुणनखंड करना होगा। अब गुणनखंड करने का जितना तरीका पढ़े हैं उसी में से कोई एक तरीका आएगा या फिर एक नियम कुछ ना कुछ आएगा। या तो एक जैसा संख्या कॉमन आ जाएगा, एक जैसा चर कॉमन आएगा, या फिर पदों को जोड़ा जोड़ा बना देंगे, या फिर सूत्र आएगा। अगर इसके अलावा अगर नहीं आ रहा कुछ, तो हम लोग 7.5 में जो चीज़ पढ़े थे उसको लागू करेंगे इसमें। और सही में इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, एक जैसा ना चर है, एक जैसा ना संख्या है, ना जोड़ा जोड़ा पद है, और ना कोई सूत्र लागू होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, ये जो लास्ट वाला को 2 भाग में बांटेंगे। ये जो लिख दिया संख्या, 2 भाग में बांटने के बाद क्या होगा कि अगर उस दोनों भाग को गुना कर दे तो यही 12 पूरी जाए, और दोनों पद को अगर जोड़ दे तो ये बीच वाला पूरी जाए 7। ऐसे ही तोड़ेंगे। और ये लास्ट वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 7.5 में, उसी रूल से इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है। क्योंकि जब इतना सवाल बना लिए हो तो ये चीज़ पता क्या चल रहा है हम लोगों को कि इसमें एक जैसा चर कॉमन नहीं है, एक जैसा संख्या कॉमन नहीं है, जोड़ा जोड़ा पद भी नहीं है, और ना इसमें कोई सूत्र लागू हो रहा। तो कहने का मतलब कि इस वाला चीज़ में ये बैठा हुआ। तो 12 का अगर 2 भाग कर दे तो 6 गुना 2 12 पूर जाएगा। लेकिन देखो 6 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं पूरेगा, तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया। 12 तो पूरा रहा है ये गुना करने के बाद, लेकिन जोड़ने के बाद ये 7 नहीं पूरा रहा। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, ये 12 पूर जाएगा, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7 भी पूर जाएगा। तो 4 3 7 पूर गया, 4 3 12 ही पूर गया। तो मतलब ये वाला रूल लागू हो जाएगा, मतलब ये बीच वाले को पुराना 7 पुराना। तो मतलब अब इसको कैसे तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 3x, या फिर कोई 3x प्लस 4x लिख सकता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 और 3 7 पुर गया, और 4 ते 12 फिर पुर गया, और लास्ट में 12 है तो 12 ही रह जाएगा। 7.5 जिसको समझ में आया होगा अच्छा से, ये सवाल उसके लिए बहुत ही आसान होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। और प्लस का 3 x प्लस 3। तो अब देखो, अब ऊपर में देखो जोड़ा जोड़ा पद आ गया, बात उसी चारों में आ गया, या तो एक जैसा संख्या, एक जैसा चर, या फिर जोड़ा जोड़ा पद, या फिर सूत्र। अब देखो जोड़ा जोड़ा मिल गया, इस दोनों को जोड़ा मिलाते हैं हम लोग। तो इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ x एक जैसा है तो निकाल लिए, तो यहाँ पे बचा x और प्लस का बचा 4। अब सेम कहानी इस दोनों में करते हैं। इस दोनों में देख रहे हैं हम लोग क्या, कि इस दोनों में एक जैसा कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 चौके 12 है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा x, और यहाँ पे 3 चौके 12, और बटे में जैसे था उसको वैसे ही लिख देते हैं। बटे में यही वाला चीज़ था हम लोग के पास। तो अब देखो घर एक जैसा हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, घर को निकाल लेते थे बाहर, और ये पूरा जगह पे जो बचा उसको यहाँ लिख दे, और इस पूरा जगह पे जो बचा उसको यहाँ पे लिख दे। इस पूरा जगह पे सिर्फ और सिर्फ x बचा, x प्लस 4 इसका भी निकल गया, तो इस पूरा जगह पे 3 बचा, और नीचे में भी वही चीज़ है x प्लस 3। अब देखो इससे ये कट गया, तो बच गया हम लोग के पास x प्लस 4। ये हो गया आंसर। तो कहने का मतलब 7.5 जो पढ़ा है उसके लिए ये सवाल आसान है, या फिर सारा सवाल ही आसान होगा, लेकिन पीछे वाला चैप्टर जो पढ़ा डायरेक्ट अगर ये चैप्टर कोई बनाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा सवाल। तो हम लोग का निकल गया आंसर। यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। ध्यान देना, ये 21 नंबर सवाल है। इससे पहले वाला सारा सवाल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में। अब देखो सवाल को उल्टा कर दिया, ये छोटा वाला चीज़ को दे दिया ऊपर और बड़ा वाला चीज़ को दिया नीचे, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं हम लोग को। अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारा सवाल बनेगा। सीधा सा बात है कि इसका गुणनखंड करना। अब देखो इसमें वही बात है, एक जैसा चर नहीं है, एक जैसा संख्या नहीं है, ना जोड़ा जोड़ा पद है, ना ही ये सूत्र पे है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि इसको क्या करेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। गुना करने से दोनों भाग में आ जाना चाहिए 20, और जोड़ने पे दोनों भाग में आ जाना चाहिए ये 9, बीच वाला। तब देखो गुना कैसे कैसे करेंगे, तो 5 गुना 4 20 पुर जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 भी पुर जाएगा, तो मतलब यही लग जाएगा। और कोई 10 गुना 2 करेगा तो 20 तो पुरेगा, लेकिन 10 जोड़ 2 करेगा तो कहाँ पुर रहा, ये तो 12 हो रहा, तो मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, ये वाला लागू होगा। मतलब 5 गुना 4, तो x² प्लस 5x प्लस 4x। अब इसको कोई पहले लिखे या फिर इसको बाद में लिखे, इससे कुछ आता जाता नहीं है सवाल में। ये 20, ये टूट गया। अब देखो जोड़ा जोड़ा मिल गया, x² और 5x एक जोड़ा बना रहा है, 4x प्लस 20 एक जोड़ा बना रहा है। तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नीचे देखो इस दोनों से कॉमन आ जाएगा x, फाइनली यहाँ पे बचा x और प्लस का 5, उसी प्रकार से प्लस। अब इस दोनों में देखो 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा x प्लस 5। अब देखो घर सेम हो गया, तो नीचे से घर आ जाएगा कॉमन, तो इसको ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। अब देखो नीचे में घर तो आ जाएगा कॉमन, और इस जगह पे बच गया x प्लस इस जगह पे बच गया 4, है ना। x प्लस 5 निकल गया, सिर्फ और सिर्फ बचा यहाँ पे x, यहाँ से भी ये निकला, सिर्फ बचा 4। अब देखो ये दोनों हो गया सेम, ये और ये। अब देखो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, और नीचे में बचा x प्लस 4, ये होगा आंसर। अगर कोई x प्लस 4 लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर वाले से नीचे को भाग दे रहे हैं ना, तो ऊपर तो कुछ बचेगा तो लिखना ही पड़ेगा। अगर नीचे में 1 बचता तो हम लोग लिखते नहीं हैं। जैसे कि मान लो कि इतना बच गया ऊपर में, तो हम लोग नीचे 1 लिखते नहीं है, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही आदमी लेने वाला है इसको, तो दे दिए, इसलिए इसको लिखते नहीं है। लेकिन अगर ऊपर में कुछ बचता तो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे में कितना बचा, x प्लस 4, तो इसलिए x प्लस 4 नीचे में ही बैठेगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। इसको उतारो, फिर देखते हैं आगे सवाल। ध्यान देना, ये 23 नंबर सवाल है ये भी अच्छा, लेकिन इसमें वही बात है कि पहले गुणनखंड करेंगे तब भाग लगेगा ये। तो ऊपर वाला देखो, ये सूत्र पे नहीं बैठेगा, ना इसमें एक जैसा चर है, ना ही एक जैसा संख्या है, ना जोड़ा जोड़ा पद है। तो एक ही उपाय हम लोग के पास है कि इसका 2 भाग करो। तो 2 भाग करने के बाद गुना पे 24, अब देखो घटाने पे 11। अब ये उल्टा कर दिया सवाल में, अब ये घटा आ गया। जोड़ रहा था तो जोड़ने के बाद 11 पूरना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे घटाने के बाद 11 आना चाहिए। तो देखो 8 गुना 3 24 पुर जाएगा,
लेकिन 8 जोड़ 3 करेगा तो 11 पूरेगा, लेकिन हम लोग को चाहिए था माइनस का 11। तो ये कैसे पूरेगा, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर इसमें भी माइनस जोड़ दे, इसमें भी माइनस जोड़ दे, उसके बाद दोनों को गुना करें तो 8 × 24 तो पूर गया, और गुना में माइनस माइनस से प्लस में ही रहता है। चलो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब माइनस का चिन्ह दोनों जगह तो दोनों आपस में जुटता है, या फिर जितना चीज़ पे माइनस होता है वो आपस में जुटता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का। ये हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही जाति का है ना, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, दोनों जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। हाँ, अगर यहीं पे एक प्लस रहता और एक माइनस रहता तब ये घटता, लेकिन दोनों में माइनस है तो दोनों क्या होता है, जुटता है। असल में देखो ये भी क्या होता है, जुट रहा है ना ये भी, लेकिन देखो ये प्लस चिन्ह लिखा नहीं जाता आगे, क्योंकि दोनों में एक जैसा चिन्ह है। इसके आगे भी प्लस है और 3 के साथ भी प्लस है, तो दोनों जुट के प्लस का चिन्ह रहा। तो ये क्यों नहीं होगा कि अगर दोनों में माइनस है तो जुटने के बाद माइनस का चिन्ह होगा। तो सेम तो इसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन प्लस को लिखा नहीं जाता जबकि माइनस को लिखा जाता। दोनों में प्लस था तो जुटा, आगे प्लस का चिन्ह आया, दोनों में माइनस है तो जुटा, आगे में माइनस का चिन्ह है। लेकिन अंतर इतना है कि प्लस को लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस को लिखना पड़ता, बस यही अंतर है। तो मतलब दोनों में माइनस लगा के और गुना करें 24 पूर जाएगा, और ये प्लस का 24 पूरेगा, क्योंकि गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। और उसी प्रकार से जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 11 आएगा। तो मतलब कि हम लोग का ये चीज़ तो पूर गया अंदर वाला, कि माइनस का 11 भी पूर गया और गुना किया तो 24 भी पूर गया। अब सेम कहानी नीचे का भी वही बात, यानी यहाँ पे कितना पुराना होगा 5, मतलब इसको 2 भाग में बांटना है, गुना करने के बाद 24 आ जाए, माइनस का 24। अब देखो ये माइनस का 24 आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पे माइनस का 5 आना चाहिए, माइनस का। तो देखो अगर -8 गुना -3 प्लस का 3 कर दे तो 8 × 24 माइनस का पूरेगा, है ना। 8 × 24 ये माइनस है, प्लस तो माइनस का चिन्ह आ गया। और -8 में से अगर +3 घटाए तो माइनस का 5 पूर जाएगा। तो नीचे वाला को भी निकाल लिए हम लोग, तो इसके लिए आ जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 3, और ऊपर वाले के लिए आ जाएगा क्या, माइनस का 8 और माइनस का 3। तो इसी में तोड़ देंगे इसको। अब देखो ऊपर में क्या कर देंगे, x² माइनस का 8x और माइनस का 3x। अब देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 पूर गया माइनस का, और दोनों को गुना करेंगे तो 8 × 24 प्लस का पूर जाएगा, और प्लस 24। अब नीचे में वही बात है कि x² माइनस, अब इसको लिख देंगे 8x और प्लस का 3x। अब देखो इसको घटाएंगे तो माइनस का 5x, गुना करेंगे तो माइनस का 24। तो बस हो गया, क्वेश्चन का कहानी यहीं पे ख़त्म हो गया। इतना चीज़ जो समझ गया तो अब कुछ तो बचा नहीं सवाल में। अब जोड़ा जोड़ा पद मिल गया, तो जोड़ा जोड़ा पद जैसे मिला तो इस दोनों में, ये दोनों में कॉमन आ गया x, यहाँ पे बचा x - 8। उसी प्रकार से इस दोनों में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, और 3 भी ले लेते हैं कॉमन। तो x माइनस में था, ये हो गया प्लस में, और ये माइनस प्लस ये आ जाएगा माइनस का 3, 3 × 8 = 24। घर एक जैसा होना चाहिए एकदम, घर एक जैसा नहीं होगा तो फिर गुणनखंड गलत। तो माइनस भी कॉमन ले लिया, 3 भी कॉमन ले लिया, तो x था माइनस में, ये हो गया प्लस, 24 था प्लस में, तो ये हो गया माइनस। तो और 8 × 24, 3 इसका निकल गया। अब नीचे में देखो इस दोनों में कॉमन आ जाएगा x, बचा यहाँ पे x - 8, और यहाँ पे प्लस का 3 ले लेते हो कॉमन, और x - 8। अब ऊपर में देखो, ऊपर में घर सेम है तो घर तो निकल जाएगा बाहर, और ये पूरा जगह पे बच गया x और माइनस का 3। सेम एज कहानी नीचे भी है, ये घर एक जैसा तो ये आ जाएगा बाहर, और इस पूरे जगह पे बचा x और इस पूरे जगह पे बचा 3। अब देखो एक जैसा कौन है, x - 8, x - 8, लेकिन देखो x - 3 है और ये x + 3 है, तो कटेगा नहीं। अब ये अगर दोनों प्लस में रहता तो कट जाता है, फिर दोनों माइनस में रहता तो कटता। चिन्ह अलग अलग है इसलिए अलग अलग जाति का भी हो गया है। तो फाइनली ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बचा x - 3, जबकि नीचे बचा x + 3। तो ये हम लोग के पास आया आंसर। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा, और ये उतना आसान नहीं है जितना हम लोग आसान तरीक़ा से समझ रहे हैं। सवाल अच्छा है सब, इसको जब बार बार अभ्यास करोगे इसके ऊपर तो अपने आप ये माइंड में जाएगा। यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं सवाल। अब देखो 24 नंबर में बहुत सारा सवाल दे दिया। ये 24 नंबर में टोटल दे दिया, ये 12 सवाल दे दिया, और 12 में ही कंडीशन है कि भाग देना आपको, गुणनखंड कीजिए उसके बाद भाग दीजिए। इसमें तो डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि x से x कट जाएगा, और x + 1 x + 1 ये भी कट गया। तो ये तो नीचे का तो सारा खत्म ही हो गया, भाग लग गया, क्योंकि पहले से गुणनखंड किया हुआ था ये। तो सिर्फ और सिर्फ बचा x + 2 और गुना में x + 3, यही हो गया आंसर। ये आसान सवाल था, कुछ नहीं है सवाल में। चलो इसका कोई और सवाल देखते हैं, जैसे इसमें 5 नंबर सवाल। 5 में लिख रहा है क्या, ये
कि 5p का स्क्वायर माइनस 25p और प्लस का 20 और भागा में दे दिया p प्लस 1। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा चेंज किया है, अब ध्यान देना इस सवाल में। p माइनस 1 है यहाँ, है ना। अब ध्यान देना सवाल, अब इसमें कोई रूल लागू ही नहीं हो रहा है, ना एक जैसा संख्या है, ना चर एक जैसा है, ना पदों की संख्या जोड़ा जोड़ा है, और ना कोई सूत्र लागू हो रहा। तो मतलब वो लास्ट वाला कंडीशन। लेकिन देखो लास्ट वाला कंडीशन के लिए सबसे पहले 5 को कॉमन ले लो, है ना। 5 लेकिन सभी में, संख्या एक जैसा सभी में, है ना। तो मतलब एक रूल तो फॉलो कर रहा है कि संख्या एक जैसा सभी में। तो 5 ले लिए कॉमन, तो यहाँ से निकल गया 5, ये 5 25, 5 बचा और प्लस का 4 बचा। ये तो बन गया सवाल। सवाल आसान ही दिया है लेकिन नज़र नहीं आ रहा था, अब नज़र आ रहा सवाल में। देखो चर एक जैसा नहीं है लेकिन संख्या एक जैसा था, 5 था सभी में, तो 5 निकल गया। यहाँ पे बचा p स्क्वायर, 5 5 25, 5 बचा, 5 चौके 20, 4 बचा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर, ये वाला हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, लेकिन इसमें सवाल टूटेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब कि ये सूत्र पे तो नहीं बैठेगा, लेकिन देखो अब ये वाला रूल आ गया क्या कि इसको 2 भाग में बांटो, गुना करने के बाद 4, जोड़ने या फिर घटाने के बाद ये 5 पूरी जाए। लेकिन ऐसा कुछ सवाल में बनेगा। देखो यहाँ पे 2 2 2 दूना 4 पूरा है, लेकिन 5 हम लोग सवाल में पूरा नहीं सकते। देखो इसको गुना करने से तो 4 पूर गया, लेकिन देखो